हम लोग फिर से एक बार सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस। ये निकालना है। डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन का मतलब होगा कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट निकालना है। डायमेंशन का मतलब क्या हो? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को निकालना है। ठीक है, तो हमको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को निकाल लेना है। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट्स को निकालना है। हमको दिया हुआ है कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट्स का जो रेशियो दिया हुआ है, डायमेंशंस का रेशियो 1:2:3 दिया है। इसका मतलब क्या होगा? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो बताया गया है। तो हम उस रेशियो को जो है यूज करेंगे। तो रेशियो में देख रहे हैं 1:2:3 है। 3 है मतलब सबसे लंबा जो है वही है, लेंथ हो गया। तो इसीलिए हो गया रेशियो चूंकि दिया हुआ है 1:2:3, तो उसमें सबसे लंबा है 3, इसलिए लेंथ हो गया हमारा। लेंथ को हम अचीव कर लिए, 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद जो उससे जो छोटा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो गया 2x। और उसके बाद लेंगे हाइट। ठीक है, हाइट हो गया हमारा 1x। 1:2:3 दिया है। तो ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या लंबाई, चौड़ाई और हाइट का रेशियो दिया हुआ है डायमेंशंस में। तो उसमें से जो सबसे लंबा होता है हम उसको लेंथ मानते हैं, जो उससे जो छोटा होता है उसको हम लोग ब्रेड्थ मानते हैं, और सबसे जो छोटा होता है उसको हम हाइट मानते हैं। LBH पढ़ाए थे अभी। तो L किसको मानेंगे? सबसे बड़ा, B बीच वाले को, और H जो है सबसे छोटे वाले को। इसीलिए हमने 3 को ले लिया लेंथ में। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग लेंथ ले सकते हैं, ब्रेड्थ ले सकते हैं। ये सब में x से मल्टीप्लाई कर दिए चूंकि रेशियो में है। अब जो है बुक में दिया हुआ है सरफेस एरिया 88 मीटर स्क्वायर, और अब इसके हेल्प से भी निकाल लेते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर उस आधार पर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है? गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 88 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकाल देते हैं। गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कैलकुलेटेड सरफेस एरिया। अब हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों चूंकि सरफेस एरिया ही है ना, तो सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला को हम लोगों ने तैयार किया था। तो वो फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। आसान है याद रखना, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू हाइट, और तीसरा बच गया लंबाई और हाइट का। तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। लंबाई का कॉम्बिनेशन ब्रेड्थ के साथ और हाइट के साथ, बेस का कॉम्बिनेशन इसके साथ। तो L इंटू बी, पहले L आएगा फिर B आएगा, फिर दूसरे में B से शुरू करेंगे तो H लिख देंगे। H खत्म हो गया, अब H के बाद फिर L आता है तो L हो गया और H हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया। 2 इंटू, अब यहाँ पर देखो L कितना है? 3x है। L कितना है? 3x है। और B कितना है? B हो गया 2x। ठीक है, फिर B कितना है यहाँ पर? 2x इंटू H कितना है? अब x के बगल में जो है डॉट देंगे तो मल्टीप्लाई उसका साइन हो जाएगा। क्रॉस देना x के बगल में ठीक नहीं लगता है ना, तो डॉट दे दिए, मल्टीप्लाई का साइन। h का वैल्यू कितना है? 1x। फिर L का वैल्यू कितना है? 3x। और H का वैल्यू कितना है? 1x।
अब कैलकुलेट कर लेंगे। ये 3 इंटू 2 6 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 6x²। यहाँ भी होगा 2 इंटू 1 2 हो गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है 3 इंटू 1 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया 3x²। तो फाइनली हमको क्या मिला 2 इंटू, अब सबको जोड़ देंगे 6 2 8 3 11। ठीक है तो 11 हो गया और x² कॉमन होता है 11x² हो गया। तो अब सरफेस एरिया हमको कितना मिल गया, इतना मिल गया। ठीक है अब जो ये गिवन सरफेस एरिया है ना वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ये भी सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 88 मीटर। अब इस तरह से सरफेस एरिया कैलकुलेट करके ये आया है। क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया हुआ 88 मीटर स्क्वायर, तो दोनों सरफेस एरिया इक्वल हो गया ना, इसलिए सरफेस एरिया का वैल्यू हम पुट करेंगे। कितना आएगा 88 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है सरफेस एरिया है ना, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है, इक्वल टू 2 इंटू 11 x²। ठीक है अब क्या करेंगे 88 है इधर, उधर से 2 इंटू 11 को इधर ले आएंगे, डिवीजन हो जाएगा। ये 8 बार में कट गया, फिर ये 4 बार में कट गया, इधर x² बचा हुआ है। तो क्या हो गया x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू 2 मीटर हो गया। ठीक है स्क्वायर रूट निकल गया ना, तो मीटर हो गया। अब बोलता है कि फाइंड द 3 डायमेंशंस, तो अब डायमेंशन को निकालेंगे। देयरफॉर डायमेंशंस आर। ठीक है अब यहाँ पर डायमेंशन निकालेंगे। पहला डायमेंशन क्या होगा लेंथ। ठीक है मतलब लेंथ निकाले मतलब L निकाले। लेंथ कितना है 3x है, तो हो गया 3 इंटू 2 6 मीटर। उसके बाद दूसरा डायमेंशन निकाले ब्रेड्थ, ये कितना है 2x है, तो ये हो गया हमारा ब्रेड्थ हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर। और तीसरा डायमेंशन हाइट है, कितना है ये 1x इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 मीटर। तो हमारे पास डायमेंशन निकल गया। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड क्या है 6 मीटर 4 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है ये डायमेंशन हो गया 6 मीटर 4 मीटर एंड 2 मीटर, ये हमारा डायमेंशन हो गया। ठीक है तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ओके।